नमस्कार दोस्तों। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईपीसी सेक्शन 372, 373 और 374। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 372 क्या कहती है? 372 क्या कहती है? सेलिंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ईटीसी। कोई व्यक्ति है ना, किसी माइनर को जो अंडर 18 ईयर है, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से माइनर को बेचेगा, उसको ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये 372 में बताया गया और इसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। हूएवर सेल्स लेट्स टू हायर, या कोई बेचता है या कोई लेट करता है, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एनी पर्सन, कोई उसको डिस्पोज करता है, कोई व्यक्ति अंडर द एज ऑफ 18 ईयर ऑफ माइनर है जो, विद उसकी आशा क्या है, इंटेंट क्या है उसका, दैट सच पर्सन शैल एट एनी एज बी एम्प्लॉय और यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और इल्सिट इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। बी जो अंडर 18 ईयर कोई है बालक, उसको ऐसे कोई काम में लगाया जाए या कोई ऐसा इल्सिट इंटरकोर्स में लगाया जाए तो प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस से, विद एनी पर्सन और फॉर एनी अनलॉफुल जो विधि विरुद्ध हो, इमोरल पर्पस जो अनैतिक रूप से उसका उद्देश्य हो, और जो जानता हो, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच पर्सन विल एट एनी एज। और जो व्यक्ति बच्चे को जो बेच रहा है उसको पता है कि वो उसके साथ अनैतिक रूप से ऐसा कोई कार्य करवाया जाएगा जो विधि विरुद्ध है, तो इसकी पनिशमेंट कितनी होगी? शैल बी पुनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, 10 साल तक की सजा होगी, और शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसका एक्सप्लेनेशन 1 है, व्हेन ए फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो कोई बालिका है या कोई लड़की है 18 ईयर्स, अंडर 18 ईयर्स इज ओल्ड, लेट फॉर हायर किया जाता है उसको, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट और टू एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेज ए ब्रोथल। जो कोई लड़की है 18 साल से कम है और जो कोई ब्रोथल चला रहा है, ब्रोथल का मीनिंग होता है जैसे कोई अड्डे वगैरह जो प्रोस्टिट्यूशन का होता है घर, उसमें लड़कियों की खरीदो फरोख्त जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए की जाती है, 18 साल से कम है, तो ये कोर्ट के द्वारा ये मान लिया जाएगा कि उसने वो लड़की जो रखी हुई है 18 साल से कम है, वो इसी काम के पर्पस के लिए रखी हुई है, जब तक कि वो उसको प्रूव ना कर दे कि ये लड़की इस काम के लिए नहीं है। अगर जब तक प्रूफ नहीं होगा तो कोर्ट का तो ये प्रिज्यूम मान लिया जाएगा कि प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने इसी पर्पस के लिए ही लड़की को रखा हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन 2 है इसका, जो इल्सिट इंटरकोर्स के बारे में बताता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इल्सिट इंटरकोर्स मीन्स sexual intercourse between person not united by marriage। बी sexual intercourse इंटरकोर्स के बारे में, बी उन्होंने मैरिज नहीं करवाई, जैसे आजकल लिविंग रिलेशनशिप में चलता ही है, लोग रहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में विदाउट मैरिज के। नॉट अमाउंटिंग टू ए मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्सन लॉ और कस्टम, जो लॉ के अकॉर्डिंग रहते हैं, लॉ उनको अथॉरिटी देता है कि आप विदाउट मैरिज रह सकते हो। कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग और वेयर दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी के हैं अलग अलग, जो कोई हैं वो बहुत सच कम्युनिटी या कोई एक कम्युनिटी के हैं, एज कंटिन्यू बिटवीन देम में क्वासी मार्शल रिलेशन। क्वासी मार्शल मैरिटल, जो क्वासी मैरिटल रिलेशन है, इसका मतलब है कोई व्यक्ति विदाउट मैरिज के लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है, जो लॉ ने अथॉरिटी दी हुई है 497 में, आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हो विदाउट मैरिज के। इंडिया में तो बहुत कम प्रचलित है, लेकिन फॉरेन कंट्री में ये क्वासी मैरिटल रिलेशनशिप बहुत चलता है। और 373
भी सेम बात है, 372 में सेलिंग है और 373 में बाइंग है। भी उसमें बेचा जाता है और 373 में ख़रीदा जाता है। तो दोनों के कंटेंट सेम है। तो आपको 372 समझ आ गया होगा तो 373 तो अपने आप ही आ जाएगा। 374 क्या कहती है? अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। भी विधि के जो अगेंस्ट हम किसी को मजबूर करके उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कोई काम करवाते हैं, वो 374 में आता है। चलिए डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है? Whoever unlawfully compels any person, किसी व्यक्ति को अनलॉफुल कंपेल किया जाता है टू लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन, उसको लेबर करवाने के लिए, काम करवाने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो कितनी पनिशमेंट का प्रावधान है? Punish with imprisonment of either description for a which may extend to 1 year with fine or with both, उसको 1 साल तक की पनिशमेंट होगी और विद फाइन और विद बोथ। 372, 373 और 374 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी अल्लाह की नॉलेज हो। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू, टेक केयर।